हालेलुया हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो मेरे अजीजों। खुदावंद आपको बरकत दे। हम आज के पाक कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी में जो सीखेंगे वो एक तरह का खुदा का हुक्म है जो कि उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि जब तक हम जीते रहते हैं क्या करें और जो हम कमाते हैं उसका क्या करें। मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना पड़ता है, हमें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना पड़ता है, कभी दुनिया से, कभी कलाम से, कभी माँ बाप से, कभी बहन भाई से। लेकिन आज पाक कलाम के मुताबिक जो हमें सिखाया जाएगा वो बहुत खास बात है, क्योंकि हम लोग अक्सर इस कश्मकश में रहते हैं कि पूरी जिंदगी मैंने कमा लिया, बच्चे हैं, बड़े हैं, माँ बाप हैं, शुक्र है खुदावंदा तेरा, क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो मेरे अजीजों, पाक कलाम के मुताबिक वाइस की किताब उसका 3 बाब उसकी 12 और 13 आयत के मुताबिक आज हम आपको सिखाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हमने अच्छी औलाद पाई, अच्छा कारोबार पाया, रिजक अच्छा पाया, आज हम अपने घर में हैं, आज हम बैरूने मुल्क हैं, आज हमारा माँ बाप यहाँ है, हमारे बहन भाई वहां हैं, सब अपने घरों में खुश हैं। अब खुदावंद में क्या करूं, मेरी बेटा बेटी की शादी हो चुकी है, वो सब अपने अपने घरों में खुश हैं, खुदावंदा मैं क्या करूं। सो मेरे अजीजों, खुदावंद आज आपको बताएंगे कि आप जब ये सब कुछ पाते हैं, अच्छी कमाई करते हैं तो क्या करें, और जब आप अपनी फैमिली में हैं या आप आम अपनी जिंदगी जीते हैं तो मेरे अजीजों आप क्या करें। सो आज हम वाइस की किताब उसका 3 बाब उसकी 12 और 13 आयत पढ़ेंगे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम पाक कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे वाइस की किताब उसका 3 बाब उसकी 12 और 13 आयत। मैं यकीनन जानता हूँ कि इंसान के लिए यही बेहतर है कि खुश वक्त हो और जब तक जीता रहे नेकी करे, और ये भी कि हर एक इंसान खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत से फायदा उठाए। ये भी खुदा की बख्शिश है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज के पाक कलाम के मुताबिक आज की बहुत अजीम और बहुत बड़ी बात है। हम लोग सोचते हैं यार बड़ा कुछ कमा लिया, करिए की, लेकिन यहां पर आज सबसे पहले हम अपनी लाइफ के बारे में बात करेंगे, बाद में कमाई के बारे में भी बात होगी। मतलब जो कमाते हैं वो कहां जाना चाहिए और हमारी जो जिंदगी है वो कैसे चलनी चाहिए। मैं यकीनन जानता हूं कि इंसान के लिए यही बेहतर है कि खुश वक्त हो। इंसान को अपनी जिंदगी में खुशी से रहना चाहिए और जब तक जीता रहे नेकी करे। मेरे अजीजों, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं अपने बारे में जानता हूं। जब मैं किसी की मदद करता हूं ना तो मुझे दिल को बड़ा सुकून होता है। मैं ये सोचता हूं कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस्तेमाल किया, और मैं तेरे वसीले, कई दफा ऐसा होता है कि मैंने किसी के लिए भी, किसी थर्ड पर्सन के लिए भी, आप भाइयों से या बहन से किसी से रिक्वेस्ट कर ली कि यार मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन इस फैमिली के लिए मदद करें। और खुदावंद का बहुत शुक्र है कि लोग भरोसा करते हैं और मैं कभी उस भरोसे को टूटने नहीं देता। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है किसी दूसरे की मदद करके, और जब किसी दूसरे की आप मदद करते हैं तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बात याद रखें कि आपके दिल में एक अजीब सा सुकून होगा, एक अजीब सी खुशी होगी, और आप एक दफा दिल में जरूर बोलेंगे कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल किया कि मैं किसी की मदद कर सकता हूं। अब
आगे लिखा है, जब तक जीता रहे नेकी कर। खुश भी रह लिया किसी के साथ, किसी की मदद करके। अब बात आती है नेकी की। तो मेरे अजीजों, नेकी के बारे में इमसाल में लिखा है कि जब तू किसी गरीब मस्कीन की मदद करता है तो खुदा को कर्ज देता है। हमारी औकात नहीं खुदा को कर्ज देने की। हम तो हर रोज उससे मांगते हैं, हर पल उससे मांगते हैं। बल्कि कलाम मुकद्दस में साफ लिखा है कि मैंने जब भी देखा फरियाद देखी, दाद का मुंतजर रहा। मेरे अजीजों, हम सब जब भी नेकी करेंगे खुदावन से बरकत पाएंगे, उसका फजल पाएंगे। और जब हम फजल पाएंगे तो वो आगे कहते हैं 13 आयत में, और ये भी हर एक इंसान खाए, और ये भी कि हर एक इंसान खाए पिए, अपनी सारी मेहनत से फायदा उठाए। मेरे अजीजों, खाए पिए, अपनी मेहनत से फायदा उठाए। जब उसने मेहनत की, नेकी की, खुदावंद ने उसको बरकत दी और उसने उसका फायदा उठाया। अब फायदा कैसे उठाया? जब उसने नेकी की तो इंसान के मुताबिक कि किसी गरीब मस्कीन की मदद कर तो मैं तू खुदा को कर्ज देगा। और जब वो खुदा को कर्ज देगा तो मेरे अजीजों, वो इंसान खाए पिए अपनी सारी मेहनत का फायदा उठाएगा। जब वो अपनी मेहनत में से किसी दूसरे गरीब की मदद करेगा तो वो खुदावन से भी फायदा पाएगा और अपनी कमाई में से। लो, क्या कैसी बड़ी बात है। पंजाबी च कहंदे ने नाले चोपड़ियां ते नाले दो दो। एक पासे उन्हें कमाई की, उधरों फायदा ले लिया, दूसरे पासे उन्हें अपनी कमाई चो किसी गरीब की मदद की ते खुदावन नूं कर्ज देता और खुदावन ने भी उन्हें बरकत देती। नाले चोपड़ियां ते नाले दो दो। खुदावंद आपको इसी तरह बरकत देना चाहता है, लेकिन उसको रिसीव हमने करना है। हमें जरूरत है कि हम खुदावंद को, उस कलाम को, उस बरकत को खुद रिसीव करें। टीचिंग करना खुदा का फर्ज है, वो आपको टीच करता है, लेकिन मेरे अजीजों, उस टीचिंग का फायदा उठाना आपका और मेरा फर्ज है। हमारा आज ये हमारा फायदा ही है। हमने कमाई की, हमें उसमें से फायदा हुआ, मैंने किसी गरीब मस्कीन की मदद कर दी। फिर उसमें से क्या हुआ कि जब किसी गरीब मस्कीन की मदद की तो उसमें से जो हमारा खर्चा हुआ खुदावंद ने उसका हमें दुगना चौगुना लुटा दिया। कैसी बात है। वो हमें कभी भी हमारी नेकी का जो अजर है वो ऊपर, बाद में जब ऊपर जाना है भाई, वो तब की बात है। मैं ये जानता हूं कि सबसे पहले आपको जमीन पे उसका अजर देगा, और जब आपको जमीन पे अजर देगा तो आप खुश रहेंगे। वही पहली वाली आयत 12 आयत में, मैं यकीनन जानता हूं कि इंसान के लिए यही बेहतर है कि खुश वक्त हो। तो मेरे अजीजों, जब आप नेकी के काम करेंगे, जब आप किसी की मदद करेंगे, देखिए वो आपको खुश कहता है कि खुश रहो, लेकिन आगे कहता है जब तक जीता रहे नेकी कर। मेरा सांस रुक जाए इससे पहले मैं किसी की नेकी करूं। नहीं पता आज हमारा सांस है, कल नहीं है। नहीं पता कि कल का वक्त कैसा है, लेकिन अगर आज आपको मौका मिलता है कि आप किसी की जिंदगी को बदल सकें, आप किसी के लिए नेकी कर सकें, तो मेरे अजीजों उससे पीछे ना रहें। ब्रदर इमरान परदेसी हमारे साथ हैं। मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। मैंने उनसे कोई बात शेयर की तो उन्होंने कहा, मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल किया, कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया कि मैं नेकी कर सकूं। मेरे अजीजों, आप भी इसी तरह इस बात का शुक्र अदा करें कि आपको कभी किसी की नेकी करने का मौका मिले। हम यहां पर नेकी करना चाहते हैं, हम यहां पर बरकत पाना चाहते हैं, हम यहां पर फजल पाना चाहते हैं।
मगर जब नेकी करते हैं तो हम एहसान करते हैं खुदा के सर पे। और जब खुदावंद आपको बरकत देता है, आपकी जिंदगी में फजल रखता है, तो मेरे अजीजों, आप अपने आप को उस बरकत के हकदार समझो, क्योंकि जब आप नेकी करोगे खुदावंद आपको बरकत देगा। लेकिन ये मत सोचो कि मैं नेकी कीती है तो मैं उस शख्स से एहसान कीता है, बल्कि जब नेकी करो तो भूल जाओ, क्योंकि आप जमीन पर रहते भूल सकते हो, लेकिन आसमान पर आपका बाप कभी भी बरकत से आपको मरहूम ना होने देगा। जिसका उसने आपसे वादा किया वो आपके साथ पूरा करेगा। और जब वो आपके वादे पूरे करेगा तो वो कहता है ये भी खुदा की बख्शिश है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अजीजों, खुदावंद की बख्शिश, खुदावंद ने जो आपको दिया ये उसकी बख्शिश है। हमारे साथ आयशा बहन है, खुदावंद इनको बरकत दे। इसी तरह खुदावंद के कलाम में जुड़े रहे, खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे। खुदावंद ने जो आपको दिया वो उसकी बख्शिश है, उसका इनाम है, उसका प्यार है, उसकी फजल है, उसका रहम है। मेरे अजीजों, उसका फजल हमारी जिंदगियों से बड़ा है, उसका प्यार हमारी सोच से बड़ा है। हमारी प्यार कहां तक है अपने बच्चों के साथ? उनके लिए जूते कपड़े, अच्छा मकान, रुपया पैसा, अच्छी तालीम। लेकिन हम नहीं जानते कि आने वाले वक्त में मेरी ये बेटी, मेरा ये बेटा मेरे साथ कैसा चलेगा। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद की बख्शिश सबसे खास है। वो जानता है कि जब मैं अपने इस बेटे को, जब मैं अपनी इस बेटी को कुछ भी दूंगा, ये खुदावंद में अपने आप को बढ़ाएगा और वो आपको फजल से भर देगा। नेकियां करें, अपने दाएं बाएं देखें। क्या किसी को आपकी जरूरत है? आप मेडिकल में हैं, आपके दाएं बाएं कोई बीमार है, आपके साथ उसकी नाराजगी है, आपका फर्ज बनता है अपनी जॉब का उसको फायदा दें। भूल जाएं कि आपका और उसका क्या किस मामले पे झगड़ा हुआ। आप जाएं, अपनी खिदमत पूरी करें। अच्छे टीचर हैं, आपके नजदीक कोई फीस नहीं पे कर सकता, आप फ्री पढ़ाएं, आपकी ड्यूटी है। आप एक अच्छे कारीगर हैं, चाहे किसी भी चीज में। अगर कहीं मोहल्ले में आपकी जरूरत पड़ जाती है, उस बंदे के पास पैसे नहीं है, तो मेरे अजीजों, पैसे को मत सोचे, नेकी को सोचे कि खुदावंद ने आज आपको इस काबिल कर दिया कि आपने किसी के लिए अपने आप को इस्तेमाल किया। जैसा कि भाई इमरान ने कहा, इमरान परदेसी ने, कि मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि उन्होंने मुझे चुना कि मैं किसी के लिए कुछ अच्छा काम कर सकूं। अपने आप को सिलेक्शन जाने, खुदावंद की तरफ से सिलेक्शन जाने कि मैं सिलेक्टेड हूं कि मैं ये नेकी कर सकता हूं, मैं इस काबिल हूं कि मैं किसी की मदद कर सकता हूं, मैं इस काबिल हूं कि जो मैं दयकियां देता हूं, जो मैं हदिये देता हूं, जो मैं शुक्रगुजारियां करता हूं, जो मैं मन्नतें मानता हूं, इस सब के बाद भी मैं किसी के लिए नेकी का रास्ता बन सकता हूं। मेरे अजीजों, खुद को प्रिपेयर करें, दिलो दिमाग को तैयार करें कि खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे ये मौका बख्शा। मेरे अजीजों, आज के कलाम के मुताबिक मैं ये चाहूंगा कि आप सब इस चीज को अपनी जिंदगी में मर्ज कर लें। मर्ज का मतलब होता है इन सब चीजों को अपनी जिंदगी में जोड़ लें। ये आपसे कभी जुदा ना होने पाए, ये आपके अंदर जुड़ जाए, आपकी खून में, ब्लड में, दिल में, दिमाग में ये चीजें जुड़ जाएं कि मेरे पास जब भी हो मैं किसी की मदद करूंगा, मदद करूंगी। तो मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बख्शिश देगा और वो बख्शिश आप फजल की सूरत में पाएंगे, बरकत की सूरत में पाएंगे। सो मेरे अजीजों, हम सब दुआ करें ताकि खुदावंद हम सबको बरकत दे। जी, मुझे कोई रिक्वेस्ट बता सकते हैं अगर किसी की आई है? ब्रदर मैथ्यू की रिक्वेस्ट है, उनकी मामा के लिए है और
उनके कारोबार के लिए है। ब्रदर मैथ्यू, खुदावंद के फजल से हम रोजाना आपके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद ने जो मुझे तोड़ा दिया है मेरी खिदमत का, वो मैं अपना इस्तेमाल करता रहूंगा। जी। सिस्टर एलिजा एलिजाबेथ, प्लीज प्रे फॉर मी एंड माय फैमिली, स्पेशली माय नेफ्यू इज नॉट एबल टू स्पीक सिंस 10 years and mentally disabled. Please pray for me, for life partner. ये पाकिस्तानी है या बाहर से? आई थिंक सो। जी, हमारी एक बहन है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है अपने भतीजे के लिए। उनका भतीजा पिछले 10 साल से बोल नहीं पा रहा, मेंटली डिस्टर्ब है। अगर मेरी ये बहन मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो मेरी बहन, आप मेरे इनबॉक्स में मैसेज कीजिएगा। मैं सच बोलता हूँ, मुझे आदत नहीं है। मैं एक बात बोलूंगा कि मेरा दिल कहता है कि खुदावंद आपके भतीजे को जल्द अज जल्द जुबान देगा, अक्ल दनाई देगा। लेकिन आप मेरे इनबॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं पहले आपके लिए दुआ करूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इन पेज में भी आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कीजिएगा ताकि हम आपके भतीजे के लिए स्पेशल प्रेयर करें। लेकिन अभी भी मैं प्रेयर करूंगा, मेरा ये फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। लेकिन मैं चाहूंगा कि स्पेशली जो है आपके भतीजे के लिए जो है, और अपने भतीजे का प्लीज नाम जरूर मेंशन कर दिया करें। अगर आप किसी के लिए दुआ करवाते हैं तो डोंट माइंड उसके लिए नाम उसका मेंशन किया करें, ताकि दुआ जो है वो मुकम्मल की जाए। ठीक है जी, हम सब दुआ करेंगे ताकि खुदावंद हम सबको इस काबिल करे कि हम नेकियां करें, और उन नेकियों के वसीले खुदावंद हमको और ज्यादा बरकत दे। और हमारे साथ सिस्टर आयशा अकबर है। खुदावंद ने उनके बेटे को सिंगिंग का तोड़ा दिया है, वो खुदावंद की हमदो सना करते हैं। उनके बेटे का नाम सुलेमान अकबर है। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर इन फ्यूचर कभी खुदावंद ऐसा वक्त जल्द अज जल्द आए कि हम उनके किसी अच्छे से गीत को जल्द अज जल्द सुने। और उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे जो हैं वो सिंगर हैं। हम उन दोनों के लिए दुआ करेंगे ताकि खुदावंद उनके आने वाले वक्त में उनको कामयाबियां बख्शे। हम सब दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, कदूस कदूस रब्बुल अफवाज। तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा, हमारे जीने से पहले, हमारी जिंदगी से पहले, हमारे मरने के बाद, कदूस खुदा तू इसी दुनिया का मालिक रहेगा। आए बाप, तूने हर एक को इस जमीन पर जीने का तरीका बताया, बरकत पाने का तरीका बताया, तेरी तरफ से जो बख्शिश आने को है उसको पाने का तरीका बताया। मेरे अजीजों, खुदावंद आपके साथ आज बात करने को है। अपनी आंखों को बंद करें, आप सब दुआ करें। जो जो इस कलाम को सुनते हैं वो सब दुआ करें। हालेलुया हालेलुया, कदूस कदूस रब्बुल अफवाज। आसमान के खजाने खोल दे, बरकतें उंडेल दे। जो जो लोग अपनी जिंदगी को तेरे नाम पर लगाना चाहते हैं, जो जो खुद को बदलना चाहते हैं, जिंदा आसमानी बाप सबको बरकत दे। हर एक की जिंदगी में तेरा कलाम असर करे, तेरे कलाम के वसीले वो बरकत पाए, सबकी जिंदगियों में तेरी रूह अल मुकद्दस नजर आए। हाय हालेलुया, कदूस जिंदा आसमानी बाप हर एक रूह जान के साथ हो, हर एक को बरकत दे, हर एक के साथ हो। ब्रदर इकबाल के लिए, ब्रदर सुलेमान के लिए, जिंदा आसमानी बाप उनकी जिंदगी में तेरा फजल नजर आए। जब वो गाएं तो जिंदगियां रूहें खुल जाएं। कदूस जिंदा आसमानी बाप बेटा सुलेमान अकबर के लिए दुआ करता हूं। जिंदा आसमानी बाप उसको बरकत दे, उसकी आवाज को खोल दे, उसके तमाम जो जमीन पर जो रुकावटें हैं उसकी तरक्की में तमाम रुकावटों को तोड़ डाल, तमाम बंधनों को तोड़ डाल। जिंदा आसमानी बाप जिस बेटे के लिए उसकी पुप्पो ने दुआ के लिए कहा, आए जिंदा आसमानी बाप ऐसी घड़ियों को, हमारी ऐसी माओ को, हमारी ऐसी खाला पुप्पो चाची मामी जो भी है जिंदा आसमानी बाप हमारे सर पर जो हमारी पड़ी है, अरे कदूस जिंदा आसमानी बाप उन सबको बरकत दे, उन सबके साथ हो, उनकी जिंदगी में तेरा फजल रहे। उस बच्चे के लिए दुआ करते हैं जिंदा आसमानी बाप, उसकी जुबान खुल जाए, उसकी जुबान खुल जाए, वो तंदुरुस्ती की तरफ आए, उसका दिमाग खुल जाए।
कदूस जिंदा आसमानी बाप उसके दिमाग पर तेरा लहू भरा हाथ रहे, तेरा फजल जाहिर हो, गवाहियां तैयार हो तेरे कलाम के लिए, तेरे कलाम की गवाही हो, तेरे फजल की गवाही हो। जिंदा आसमानी बाप जिन लोगों ने अपनी मन्नतें रोकी हैं और बरकतें रुकी हैं, जिंदा आसमानी बाप उनको इस काबिल करके वो अपनी मन्नतें उतारें ताकि उनकी बरकतें ना रुके। ब्रदर मैथ्यू के लिए दुआ करता हूं, जिंदा आसमानी बाप वो भी कभी भी नेकी करने से दूर नहीं रहता, खुद को तैयार रखता है कि कदूस खुदा तू उसको मौका दे और वो तेरे नाम में कोई अच्छा काम कर सके। तो जिंदा आसमानी बाप तेरा फजल वाला हाथ चाहता हूं, बख्शिश कर कि उसकी मां की जिंदगी बहाल हो जाए, उसका कारोबार बहाल हो जाए। तेरी बख्शिश का इंतजार है जिंदा आसमानी, तेरे फजल का इंतजार है कदूस जिंदा आसमानी बाप। अब उस इंतजार की घड़ी को खत्म कर, इन सब पर तेरा फजल आए। ब्रदर आसिफ के लिए, बहन मारिया के लिए तेरी बख्शिश जाहिर हो औलाद की सूरत में। बहन मारिया के भाई की जिंदगी में उसकी पसली से निकला हुआ उसका जोड़ा उसको मिले। बहन सना के भाई के लिए अच्छा रिश्ता हो। जिंदा आसमानी बाप इसीलिए दुआ करता हूं, इसी तरह दुआ करता हूं अपने लिए। जिंदा आसमानी बाप आज अपनी बख्शिश मुझ पर भी जाहिर कर, मुझको भी दे ताकि मैं और ज्यादा तेरे कलाम में बढ़ता जाऊं। मुझे अल्फाजों का मजमुआ दे कि लोगों के साथ तेरे कलाम को शेयर कर सकूं। कदूस जिंदा आसमानी बाप अपना फजल वाला हाथ बढ़ा, अपने लहू भरे हाथ के साया में रख। आए मेरे कदूस जिंदा आसमानी बाप बरकत दे कि जिंदा आसमानी बाप आने वाले वक्त में तेरा बहुत बड़ा खूबसूरत गिरजाघर बना सके। जिंदा आसमानी बाप जहां बहुत सी रूह जाने तेरे कलाम को सुने, तेरे बहुत से सूरमा आकर वहां कलाम की मुनादी ने, और जिंदा आसमानी बाप ऐसी रूहें जो तेरे कलाम के लिए बेताब है उन सबको बरकत दे। आमीन। कदूस जिंदा आसमानी बाप आज की दुआ को तेरे बेटे के नाम से मांगते हैं, और जो भी दुआ तेरे बेटा के नाम से मांगी जाए सुनी और कबूल की जाती है। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो मेरे जीजो। आज आपसे कलाम करते वक्त एक अजीब सी कशिश थी। आई डोंट नो किसकी प्रॉब्लम है, किनके घर की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारी बहन अलीजा ने प्रेयर के लिए कहा था, वो इनबॉक्स में अपने भतीजे के लिए प्रेयर करवाए। क्योंकि जब कभी मैं किसी के लिए दुआ करता हूँ और अगर मेरा फॉरहेड पेन करता है तो मुझे फील होता है कि किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है। तो फिर भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने घरों में अपने फजल को खुदा उनसे मांगे ताकि आपके घर में कभी कोई प्रॉब्लम बीमारी ना हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा बाप बेटे और रुल कुद्दूस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।